एप्लीकेशन फीस माफ़ी के लिए कि कई महीना हो गया है तो फीस माफ़ कर दीजिए, वालिद साहब की तबीयत ख़राब है इसलिए। आज ये है कि चाचा की शादी है, इसके लिए एप्लीकेशन लिखना है, कितने दिन की छुट्टी चाहिए और क्यों ये चाहिए। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, बखिदमत। क्या लिखेंगे, बखिदमत। उसके बाद किसको लिख रहे हैं उसका नाम लिखेंगे। तो जनाब प्रिंसिपल साहब, किसको लिख रहे हैं, हेड मास्टर प्रिंसिपल साहब, RBB गर्ल्स +2 हाई स्कूल सुपौल। तो यहाँ स्कूल के नाम लिखे। कल जो लिखे थे उसमें स्कूल का नाम नहीं लिखे थे, क्यों कि वो एग्ज़ाम हॉल से लिख रहे थे। अगर इसको हम एग्ज़ाम हॉल में हमसे पूछेगा तो यहाँ पे भी नाम नहीं लिखेंगे, खाली हेड मास्टर ये लिखेंगे जनाब, और यहाँ पे अली बे जिम डाल कुछ भी लिख देंगे, यहाँ पे नाम नहीं लिखेंगे किसी का भी। उसके बाद मौजू लिखेंगे, ये लिखना बहुत ज़रूरी है। जो भी देखो जब भी लिखना है तो एक बेखिदमत जनाब प्रिंसिपल साहब, और ये जो स्कूल है वो मौजू क्या है, सबसे पहले ये देख करके वो समझ जाता है कि इसमें क्या पूछ रहा है, क्या कहने के लिए ये दरखास्त लिखा है। पूरे दरखास्त तुम्हारा ये नहीं पढ़ेगा कि क्या है इसमें, नहीं है, सिर्फ यहाँ देख करके पढ़ लिया और उसको समझ में आ गया कि सही है तो छुट्टी दे दिया। जब देखा कि नहीं सही नहीं है तो उसको क्या कर दिया, रद्द कर दिया। अब इतना स्टेप नहीं है कि पूरे यहाँ से यहाँ तक पढ़ेगा, लेकिन ज़रूरी क्या है, सबसे पहले यहाँ से इतना और यहाँ तक, कहाँ तक, गुजारिश है कि यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद ये बीच में अपने बारे में क्या कहना, फिर लास्ट में तो क्या है, मौजू गैर हाजिरी के माफ़ी के मुतालिक, गैर हाजिरी के माफ़ी के मुतालिक कि हमारे चाचा के, भाभी के, बहन के या भाई के किसी की भी शादी है तो हम नहीं आ सकेंगे स्कूल, तो इसलिए हमें जो गैर हाजिरी होगी वो आप क्या कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए, 75% में उसको नहीं जोड़िएगा। जनाबे आली क्या है, जनाबे आली इज़्ज़त का लक़ब। उसके बाद है खिदमत आलिया में मुअद्दबाना व मुखलिसाना गुजारिश है कि मुअद्दबाना अदब के साथ, तहज़ीब के साथ मुअद्दबाना गुजारिश है कि मैं सालिहा परवीन, जो नाम होगा वो नाम लिख देना है। जो नाम होगा यहाँ पर हम तो एक नाम वैसे लिख दिए बनावटी नाम, लेकिन जो नाम असल रियल नाम होगा यहाँ पे क्या करेंगे, वो नाम लिख देंगे। आसमा, फातिमा, जो भी नाम हो लिख देंगे, जैद, जुबैर, जो भी हो। उसके बाद दर्जा क्लास लिखेंगे, दर्जा 12वीं के तालिबा हूँ, दर्जा 12वीं के तालिबा हूँ। और अगर लड़का है तो क्या लिखेगा, दर्जा 12वीं के तालिबे इल्म हूँ, दर्जा 12वीं के तालिबे इल्म हूँ। उसके बाद है मेरे चचा की शादी है। अब जरूरी नहीं है कि तुम दरखास्त लिखो तो चचा की शादी रहे, खाला के लिख दो चचा की शादी है, नहीं, ये तो एक सैंपल है कि क्या लिखेंगे। हाँ, जिसकी शादी होगी वो यहाँ पे लिख देंगे, जिसकी शादी होगी वो यहाँ पर लिख देंगे, चचा की शादी है, भाई की शादी है, बहन की शादी है, या खाला के मामू के बेटे के भाई के भतीजे की शादी है ना, जिसके भी शादी होगी वो लिख देंगे। इसलिए मुझे 12/8/2023 जिस तारीख से छुट्टी चाहिए, नहीं कि आज हम लिख रहे हैं दरखास्त आज ही के ये लिख देंगे डेट, नहीं, यहाँ पे वो डेट लिखेंगे जिस दिन से हमें क्या चाहिए, छुट्टी चाहिए। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है, यहाँ जो डेट लिखेंगे तो यहाँ वो डेट लिखेंगे जिसमें छुट्टी चाहिए, नहीं तो जिस दिन तू दरखास्त लिख वो डेट लिख देगी तो फिर जिस दिन की छुट्टी है वो क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा, है ना। तो यहाँ वो डेट लिखना है कि 12/8/2023 से 22/8/2023 तक की छुट्टी बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी क्यों है कि घर में कोई दूसरे लोग हैं नहीं और काम है, फिर स्कूल आएंगे तो कैसे होगा, इसके लिए क्या है, ज़रूरी है, छुट्टी लेना ज़रूरी है। इस दौरान मैं अपने क्लास में गैर हाजिर रहूँगी, मतलब ये जो दिन है 12 तारीख से 22 तारीख के बीच में हम अपने क्लास में क्या करेंगे, नहीं आएंगे, गैर हाजिर रहेंगे। इसलिए लिहाजा अब ये हो गया कि हम क्यों छुट्टी मांग रहे हैं। अब इससे ये कहना है कि आपके इसके लिए हम क्या रहेंगे, शुक्रगुजार रहेंगे, आपका शुक्रिया अदा करते रहेंगे। लिहाजा आप हुजूर वाला से इल्तमास के मतलब दरखास्त है, इल्तमास का मतलब दरखास्त है, निवेदन है ना, रिक्वेस्ट है। आप हुजूर वाला से इल्तिमास है कि मेरी इन दिनों की गैर हाजिरी, किन दिनों की, ये जो 12 से 22 तक है, इन दिनों की गैर हाजिरी माफ़ फरमाकर शुक्रगुजारी का मौका इनायत फरमाएं कि अगर आप हमारी गैर हाजिरी माफ़ कर दीजिएगा, आप छुट्टी दे दीजिएगा तो हम इसके लिए आपके क्या रहेंगे, शुक्रमंद रहेंगे, शुक्रगुजार रहेंगे। उसके बाद इसके लिए बेहद ममनून और मशकूर रहूँगी, इसके लिए मैं बेहद ममनून और मशकूर रहूँगी। ये हो गया लेटर। सबसे पहले देखो इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, बखिदमत, उसके बाद यहाँ तक प्रिंसिपल साहब, फिर क्या है मौजू, ये लिखना कभी भी नहीं भूलना। जब भी कोई कॉपी चेक करता है तो सबसे पहले इतना देखता है, इतना में 1 नंबर देगा, कितने में, इतने में 1 नंबर देगा, फिर इतना देखेगा, इतना में 1 नंबर है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक में 1 नंबर है, कितना हुआ 3, और यहाँ जो तुम लिखेगी ये 1 4 नंबर हुआ। ये पूरे जो यहाँ से लिखना है इतना में सिर्फ 1 नंबर है।
तो ये बीच में कुछ भी है तो थोड़ा सा इधर हो जाएगा, लेकिन इतना याद करने में कोई मुश्किल नहीं है। याद किस तरह करना है कि जब जिसके लिए लिख रहा है उसके नाम यहाँ लिख देंगे, बाकी तो सब कुछ वही रहेगा, सिर्फ नाम बदलना है। किस मौजू पर लिख रहे हैं, मौजू होता है कि किस चीज़ के लिए हम छुट्टी चाह रहे हैं। मान लो यहाँ तो हम किस चीज़ के लिए चाह रहे हैं, शादी के लिए। अब अम्मी के, दादी के, भाई किसी की तबीयत सीरियस है उसके लिए हम छुट्टी चाहेंगे, तो यहाँ क्या लिख देंगे, माफ़ी, छुट्टी किस चीज़ के लिए, गैर हाजिरी के लिए ही तो है, लेकिन किसके, बीमारी की वजह से किसी कोई बीमार है तो उसके लिए, है ना। तो ये ध्यान से लिखना। और लास्ट में देखो, सबसे लास्ट में इतना जो है ये ध्यान से, ये जरूर पढ़ता है कि क्या लिखा हुआ है इसमें। मान लो कि जब कॉपी चेक करेगा तो मान लो 1000 10,000 कॉपी चेक करना होता है, एक एक लाइन पढ़ना तो पॉसिबल है नहीं, तो क्या करता है, कम से कम ऊपर वाला पढ़ लेता है कि अच्छा लिखा है, उसको जांच गया कि हाँ ठीक लिखा है, नीचे में देख लिया अच्छा लिखा तो बीच में सही लिख दे किया होगा। इसीलिए कोशिश तो करना है पूरे सही से लिखना है, लेकिन नहीं हो तो कम से कम ऊपर और नीचे वाला क्या करना है, सही से लिखना है। देखो यहाँ तक हो गया, तो ये बाएं हाथ की तरफ, किधर लिखना है, बाएं हाथ की तरफ। इस आपकी शागिर्द या शागिर्दा, शागिर्द है तालिबे इल्म है, लड़का है तो क्या लिखेंगे, शागिर्द, और लड़की है तो शागिर्दा। फिर यहाँ पे अपना नाम लिख देंगे, रुकैया, फातिमा, जैनब, जैद, खालिद, जो भी होगा। फिर अपना क्लास लिखेंगे, क्या लिखेंगे, क्लास लिखेंगे किसकी, क्योंकि गैर हाजिरी जो है तो वहाँ जो तुम्हारा रुखसत लिखेगा तो वहाँ की रजिस्टर में खोजेगा तभी ना। अब तुम यहाँ पे क्लास ही नहीं लिखोगे तो पूरे स्कूल में कहाँ तुम्हारा नाम तलाश करते रहेगा। उसके बाद यहाँ पे रोल नंबर लिखना है, और सेक्शन है तो क्या करना है, सेक्शन भी लिखना है। इस साइड में तारीख लिखना है जिस दिन तुम दरखास्त दे रहे हो, जिस दिन तुम दरखास्त अप्लीकेशन दे रहे हो तारीख यहाँ लिखना है। ये तारीख ध्यान रखना, यहाँ से यहाँ तारीख लिखना है जिस दिन का हमें छुट्टी चाहिए उस दिन का, और यहाँ जो तारीख लिखेंगे जिस दिन हम एप्लीकेशन दे रहे हैं उस दिन के तारीख यहाँ पर लिखेंगे। बस इस तरह लिखना है, बस और कुछ भी नहीं है, बस इतना में हो जाए।